क्या होगा जब एक लड़की जो कि अपनी लाइफ से बहुत दुखी थी, गलती से एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच जाती है जहां वो कभी पैदा ही नहीं हुई, मगर यहां उसके पैदा ना होने से यह यूनिवर्स पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो कैसे और क्या वो फिर से अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा भी पाएगी। चलिए शुरू से जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन एंजल फॉल से होती है, जहां की अभी क्रिसमस मनाया जा रहा था। अब यहां से हमें हेनरी दिखाया जाता है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है और अभी वो उनमें एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है, जिसके लिए उसने आसपास की ज्यादातर जमीनें लोगों को बेवकूफ बनाकर खरीद ली थी। मगर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अभी एक आखिरी घर बचा हुआ है, जिसे कि उसका मालिक रॉजर्स बेचना नहीं चाहता। अब हेनरी यहां से अपने साथ काम करने वाले डेविड से कहता है कि उन्हें आज फिर से रॉजर्स से बात करनी चाहिए, और क्या पता वो उनकी डील के लिए मान ही जाए। अब डेविड के परिवार में थे उसकी बेटी विनी, एक बेटा जिमी और उसकी वाइफ। तो उन सबको छोड़ अब डेविड हेनरी के साथ रोजर्स के घर जाता है, और इस बार दोनों मिलकर उसे फिर से काफी सारे पैसों का लालच देते हैं। मगर रोजर्स कहता है कि ये घर उसके लिए बहुत खास है और वो इसे कभी नहीं बेचेगा, जहां वो इस घर को अपनी ग्रैंड डॉटर कैरा को देना चाहता है। सो यहां से रोजर्स के मना करने के बाद दोनों ही वहां से चले जाते हैं। और कुछ देर बाद जब घर पर कोई नहीं था, रोजर्स को दरवाजे पर किसी की आवाज सुनाई देती है, और जब वो दरवाजा खोलता है तो पाता है कि वहां एक स्नोमैन है, जिसके अंदर से एक मास्क वाले आदमी ने उस पर अटैक कर दिया था, और अब वो किलर रोजर्स को वहीं मार डालता है। वहीं उसकी ग्रैंड डॉटर कारा तो डेविड की बेटी विनी के साथ एक पार्टी में ऑलरेडी जा चुकी थी, जहां वो अपने बाकी के दोस्तों से मिलते हैं। वहीं पार्टी में उन्हें अपने कॉलेज की एक वियर्ड सी लड़की बर्नी भी दिखाई देती है, जिसे कि कभी कोई बात नहीं करता। अब यहां से सब लोग पार्टी में एंजॉय करने लगते हैं, मगर उन्हें पता नहीं था कि आज की रात सब कुछ बदल जाने वाला है। और जब कारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर थी कि वो पाती है कि उसके बॉयफ्रेंड के मुंह से खून आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे से उसी मास्क वाले किलर ने उसके सिर में एक चाकू घुसा दिया था। यहां से कारा डरकर भागने लगती है, मगर वही मास्क मैन अब उसे भी पकड़ लेता है और उसे जान से मारने की कोशिश करने लगता है। अब शुरू में कारा किसी तरह से घायल होते हुए उससे बचकर भागने की कोशिश भी करती है, मगर घर के अंदर जाने से पहले ही वही मास्क मैन अब उसे दरवाजे के बाहर से ही जान से मार डालता है, जबकि अंदर से सभी लोग उसे मरते हुए देख रहे थे। जहां से बाकी सब तोड़ डालकर भागने लगते हैं, मगर विनी जल्दी से कारा को देखने जाती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और कारा ऑलरेडी मर चुकी थी। वहीं उसी किलर ने अब विनी पर भी अटैक कर दिया था। सो विनी अब किसी तरह से उससे बचकर भागने लगती है। हालांकि किलर ने अब उसे भी पकड़ लिया था और वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी विनी का भाई जिमी आकर उसे बचा लेता है, और दोनों भाई बहन मिलकर वहां से भागने लगते हैं। जहां कुछ दूर भागने के बाद अब किलर ने जिमी पर भी अटैक कर दिया था, जिस कारण अब फाइनली विनी उस मास्क वाले किलर को वायर से ही करंट लगा देती है, और वो किलर अब वहीं मारा जाता है। जहां मास्क हटाने पर सब पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हेनरी था, जिसने कि शायद से अपने मॉल के लिए यह जगह खरीदने के लिए रॉजर्स की फैमिली को मारा था, मगर वो खुद भी इसी बीच मारा गया। अब धीरे धीरे इस घटना को पूरा 1 साल बीत चुका है, जहां जिमी अपने पिता डेविड के साथ मिलकर काम करने लगा है। हालांकि विनी अभी तक भी पिछले साल हुए उस हादसे को भुला नहीं पाई, क्योंकि उसकी दोस्त कारा तो मारी गई थी, वहीं विनी ने खुद के हाथों से हेनरी की जान ली थी। सो उसके लिए वो हादसा काफी ही ज्यादा ट्रामेट्स के बाद से उसका पढ़ाई से भी ध्यान हट गया, और अब तो उसे उसकी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलेगा। जहाज घूमते हुए उसे हेनरी का भाई बक भी मिलता है, जो कि कहता है कि विनी को उस रात उसके भाई हेनरी को नहीं मारना चाहिए था। वहीं आज फिर से क्रिसमस था, जहां विनी के परिवार समेत पूरा ही टाउन पिछले साल वाली घटना को भूल चुका है, मगर विनी ऐसा नहीं कर पा रही। जहां क्रिसमस प्रेजेंट में उसे एक ट्रैक सूट गिफ्ट में मिला था, तो उनका परिवार एक नई कार भी ले आए थे, मगर सबको खुश देख अब विनी सबके सामने चिल्लाने लगती है कि वे पिछले साल हुए हादसे को इतनी जल्दी कैसे भुला सकते हैं। मगर उसका पिता डेविड अब उसे समझाने लगता है कि वी को भी वो सब भूल जाना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए।
वहीं विनी के पास उसके बॉयफ्रेंड रोबी का एक पार्टी में चलने के लिए कई सारे मैसेजेस आते हैं। सो विनी उदास होते हुए भी वहां चली ही जाती है, जहां उसे वहीं वियर्ड लड़की बर्नी मिलती है, जिससे मिलने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड रोबी को पार्टी में ढूंढने लगती है। मगर वो पाती है कि रोबिन भी उसे एक और लड़की डार्ला के साथ चीट कर रहा है। वहीं इतना ही नहीं, डार्ला उसे बता देती है कि वे तो पिछले 1 साल से एक साथ हैं, जिसकी जानने के बाद अब विनी का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। जहां उसके दोस्त पिछले क्रिसमस पर ही मारे गए, तो वहीं उसका बॉयफ्रेंड रोबी भी उसे पिछले 1 साल से चीट कर रहा है। यहां विनी अकेले में काफी दूर चली आती है और पाती है कि आज आसमान में सरप्राइजिंगली रोरा छाया हुआ है। और विनी यहां से अब मन ही मन कहे जा रही थी कि काश वो कभी पैदा ही ना हुई होती, मगर अब अचानक से वो पाती है कि रियलिटी में कोई ग्लिच हो रहा है, जिससे कि अचानक से पूरे ही टाउन की लाइट चली गई है। अब कंफ्यूज विनी देखने भागती है कि अचानक से ये सब क्या हो गया और उसके आसपास की रियलिटी कैसे बदल गई, कि तभी उसके सामने एक आदमी आता है जिसे कि किसी ने चाकू से मारा था। यहां डरते हुए विनी जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्मेशन अब उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे पिछले साल से यहां एक मास्क वाले किलर ने लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें पिछले ही साल पुराना ऑफिसर मारा गया, तो वही किला अभी तक भी पकड़ा नहीं गया है और पिछले 1 साल से सैकड़ों लोगों को मार चुका है, जिसके बाद से यह पूरा ही टाउन उसी के डर के साए में जीता है। अब यह सब सुनकर विनी समझ चुकी थी कि यह उसका रियल यूनिवर्स नहीं है, क्योंकि वहां तो उसने उस किलर हेनरी को मार दिया था। सो विनी अब को उस किलर की सच्चाई बताने लगती है कि वो हेनरी ही है। मगर वो ऐसा कर पाती उसके पहले ही वहां हेनरी खुद ही आ जाता है, जो कि अब इस टाउन का मेयर बन चुका था। वहीं वो विनी को बाहर से आई हुई कोई टूरिस्ट समझकर उसे दिलासा देता है कि वो यहां सेफ रहेगी। अब हेनरी को देख विनी पूरी तरह से डर चुकी थी, तो वो जल्दी से भागकर अपने घर जाती है। मगर एक और सरप्राइज कि यहां उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसे पहचान नहीं रहा था। यानी कि जब विनी ने सोचा था कि काश वो कभी पैदा ही ना हुई होती, तो वो गलती से एक ऐसे ही पैरेलल यूनिवर्स में आ चुकी है जहां वह कभी पैदा ही नहीं हुई, जिस कारण पिछले साल वो किलर हेनरी मारा नहीं गया और वहां से उसने लोगों को मारना जारी रखा। वही विनी के ना होने से एक और घटना बदल गई, जहां डेविड बताता है कि अब इस यूनिवर्स में विनी का भाई जिमी भी पिछले साल उसी पार्टी में मारा गया था, जिसके बारे में सुन विनी बुरी तरह से रोने लगती है कि उसके ना होने से पूरा ही टाउन कितना बदल गया, जिसमें उसके भाई जिमी समेत सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं अब वह हेनरी अभी भी खुला घूम रहा है। अब विनी बाहर भागती है, जहां वह पाती है कि अब इस टाउन में सब लोग डर कर रहते हैं। वहीं मेयर हेनरी के स्टैच्यू हर ओर लगे हुए हैं, जहां हेनरी का शॉपिंग मॉल समेत सारे ही बड़े बिजनेस टाउन में उसी के हैं। यहां से विनी अब इस साल की क्रिसमस पार्टी में अपने दोस्तों को ढूंढने जाती है, मगर यहां वो पा रही थी कि यहां तो कोई खुलकर एंजॉय तक नहीं कर पा रहा और लोग नशे कर आपस में ही लड़ रहे हैं। वही विनी को तो इस यूनिवर्स में कोई जानता भी नहीं, और वो पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड रोबी इस रियलिटी में शुरू से ही डार्ला के साथ है। जहां वो आगे पाती है कि जब वो यहां नहीं थी तो रोबी और डार्ला यहां साथ में काफी ज्यादा खुश रहते हैं, जैसे कि रोबी उसके साथ कभी रहा ही नहीं, यानी कि वे दोनों हमेशा से ही एक दूसरे के लिए ही बने थे। वहीं यहाँ की कॉलेज बुक में भी विनी का नाम नहीं था, यानी कि वो यहाँ कभी एडजस्ट की ही नहीं। वहीं एक दूसरी पार्टी में जब एक कपल बाहर ड्रिंक पी रहे थे कि लड़की और ड्रिंक लाने अंदर चली जाती है और यहाँ मौके का फायदा उठा अब वही मास्क वाला किलर उस लड़के पर भी अटैक कर देता है। यहाँ वो लड़का बचकर भागने की कोशिश भी करता है, मगर उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं देता और वो किलर उसे भी वहीं मार डालता है। जहां जब वो लड़की वापस आती है तो अपने बॉयफ्रेंड को वहीं मरा हुआ पाती है। जहां विनी को भी यही खबर न्यूज से पता चलती है कि आज की रात भी वही मास्क वाला आदमी लोगों को मार रहा है, तो वो सब लोगों को अब अपने घर जाने को कहती है और खुद उस वियर्ड सी लड़की बर्नी के साथ उसके घर चली जाती है। जहां वो पा रही थी कि बर्नी पिछले 1 साल से मर्डर को ढूंढने की कोशिश कर रही है कि उस मास्क के पीछे कौन है। जहां से बर्नी आगे बताती है कि जो भी लोग पिछले 1 साल में मारे गए हैं वे या तो बिजनेसमैन थे या उनके बेटा या बेटी थे, जिससे कि उनके बिजनेस पूरी तरह से बंद पड़ गए और उसी के कारण यहाँ के मेयर हेनरी ने उनके बिजनेस को ही हथिया लिया और अब तो वफ पूरे ही टाउन को कंट्रोल कर रहा है। अब यहां से विनी बर्नी को सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो पैरेलल यूनिवर्स में आ गई है जहां वो कभी पैदा ही नहीं हुई और वो किलर कोई और नहीं
बल्कि वो मेयर हेनरी ही है, जिसे कि उसने पिछले साल ही अपने यूनिवर्स में मार दिया था। अब यह सब सुनकर बर्नी को उस पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि वो किलर कहीं विनी तो नहीं, मगर तभी उन पर अब वही मास्क वाला किलर अटैक कर देता है, जो कि शायद से बर्नी को मारने आया था, क्योंकि वो पिछले 1 साल से मर्डर्स की जांच कर रही थी। सो दोनों ही डर कर अब भागने लगती हैं, मगर वो किलर अब आगे दरवाजे पर था। सो विनी और बर्नी अब एक दूसरे की मदद कर वहां से भाग निकलती है। वहीं अब तक बर्नी को विनी की बातों पर भरोसा हो चला था और तभी उन्हें फिर से विनी के यूनिवर्स की तरह आसमान में रोरा दिखाई देती है, जो कि यहां आने वाले 2 दिन तक रहने वाली थी, यानी कि रियलिटी 2 दिन बाद फिर से ग्लिच करेगी। अब दोनों छुपने के लिए पास के ही एक थिएटर में चले जाते हैं, जहां बर्नी काम किया करती थी, और यहां से दोनों डिस्कस करती है कि विनी को फिर से उस मास्क वाले मर्डर को मारना ही होगा ताकि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस जा सके, मगर इसके लिए उन्हें किसी की मदद चाहिए और वे अकेली ऐसा नहीं कर सकती। सो दोनों यहां से विनी के घर जाते हैं, मगर सच्चाई बताने के बाद भी अब डेविड विनी की बातों का भरोसा नहीं करता कि विनी उसकी ही दूसरी यूनिवर्स से बेटी है। मगर विनी अपनी एक आंट गेल को फैमिली सीक्रेट्स बता देती है, जिसके बाद उसकी आंट अब उस पर भरोसा कर लेती है और विनी को सब कुछ बताने लगती है कि कैसे पिछले साल से ही अपने इकलौते बेटे जिमी के मरने के बाद से डेविड पूरी तरह से डिप्रेशन में रहने लगा और हमेशा नशे में ही रहने लगा। तो वहीं विनी की मां भी डेविड के दूर होने से दूसरे लोगों से संबंध बनाने लगी। मगर अब जब विनी अपनी उनसे बातें कर ही रही थी कि उन्हें घर से ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वे पाते हैं कि उस किलर ने उसकी मां और उसकी मां के बॉयफ्रेंड को वहीं जान से मार डाला है, जहां से वो किलर अब उन पर भी अटैक करता है। विनी जल्दी से उसके सिर पर वार कर अब उसे वहीं बेहोश कर देती है। वहीं उसे अपने यूनिवर्स में जाने के लिए उसे जान से मारना था, सो वो चाकू भी उठा लेती है, मगर मारने से पहले वो किलर का मास्क हटाती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि इस यूनिवर्स में ये किलर हेनरी नहीं बल्कि उसी का पिता डेविड था। वहीं डेविड अब होश में आ चुका था, सो दोनों ही अपनी आंट गेल के साथ अब वहां से भाग निकलती हैं, जहां से डिस्कस करने पर अब गेल की बातों से वे समझ जाती हैं कि शुरू में हेनरी ने डेविड के बेटे गैरी को मार दिया, जिससे कि डेविड बिल्कुल टूट गया, और फिर हेनरी ने उसे ही मास्क पहनाकर अपने ने लिए लोगों को मरवाना शुरू कर दिया। मगर अब विनी को डेविड इस यूनिवर्स में जानता ही नहीं, तो वो उसे भी मारने के लिए यहां जरूर आएगा, क्योंकि विनी ने उसका चेहरा देख लिया था। सो उन्हें अब उसे बचने के लिए कुछ तो करना ही होगा। वहीं उनकी मदद के लिए अब रोबी और डार्ला भी आ चुके थे। मगर अब जब वे बातें कर ही रहे थे कि वहीं किलर अब आकर आंट गेल को वहीं मार डालता है, वहीं थिएटर्स की लाइट भी चली गई थी। यहां से विनी अब किलर को देखने के लिए कैमरा की फ्लैशेस मारने लगती है और वो पा रही थी कि किलर ने पहले डार्ला और बाद में रोबी को भी जान से मार दिया। वहीं बर्नी किसी तरह से पावर स्विच को ऑन करती है और सही वक्त पर लाइट आते ही जब वो किलर विनी को मारने ही वाला था कि विनी उसके पेट में तलवार घुसा अब उसे जान से मार डालती है, जहां बाकी सबको बचाने के लिए विनी को अपने पिता डेविड को ही मारना पड़ा। और यहां से दोनों बर्नी और विनी बाहर जाती है और विनी बर्नी को गुड बाय बोल कहती है कि अब से वो अपने यूनिवर्स में उसकी अच्छी दोस्त बनेगी। मगर काफी देर इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं होता और यहां से दोनों को रियल लाइफ किलर हेनरी तो अभी भी यहां जिंदा ही है और वो लोगों को मारना जारी रखेगा। तो अगर विनी को अपने यूनिवर्स में जाना है तो इसके लिए उसे हेनरी को भी मारना ही होगा। सो दोनों भागकर अब मेन पार्क में जाती हैं, जहां हेनरी एक क्रिसमस इवेंट कर रहा था। मगर विनी सबके सामने स्टेज पर आ जाती है और बर्नी के इकट्ठे किए हुए सारे ही साबुत दिखाते हुए सबको बताने लगती है कि किस तरह से हेनरी ने अपने बिजनेस के लिए टाउन के लोगों को 1 साल से मरवाया है। अब हेनरी के सच्चाई जान सभी लोग हेनरी पर अटैक कर देते हैं। तो वहीं गुस्से में हेनरी अब विनी को मारने लगता है, जहां से अब विनी को हेनरी को फिर से मारना ही पड़ता है। और ऐसा होते ही अब रियलिटी में फिर से ग्लिच होता है और विनी खुद को अपने घर पर ही पाती है, जहां अपनी ड्रेस से वो समझ चुकी थी कि वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ चुकी है। यहां वो सबसे पहले भागकर अपने परिवार को फिर से सही सलामत देख काफी ही खुश थी, जहां उसे पता भी था कि अगर उसने पिछले ही साल हेनरी को नहीं मारा होता तो इस टाउन के साथ क्या क्या होता। अब वह जल्दी से भागकर अपनी बॉयफ्रेंड रोबी के पास जाकर उसे कह देती है कि उसे डार्ला के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और आखिर में विनी बर्नी के घर जाती है, जिसका कि इस यूनिवर्स में कोई दोस्त नहीं था,
और विनी उससे कहती है कि आज के बाद से वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बनेगी, क्योंकि बर्नी को भी नहीं पता है कि उसके दूसरे वर्जन ने विनी की कितनी मदद की थी। और इसी के साथ ये कहानी अब यहीं खत्म हो जाती है। सो वीडियो कैसा लगा, वहीं और भी ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।